एवरीवन। आज मैं आपके एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ जो आप फ्रीक्वेंटली मुझसे पूछते रहते हैं। सो द क्वेश्चन इज कि क्या हमें किसी भी टॉपिक के लिए मल्टीपल रेफरेंस बुक रेफर करना चाहिए या फिर नहीं। तो इसका जो आंसर है वो दो केसेस में मैं आपको दे सकती हूँ। सो द फर्स्ट केस इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक कौन सा रेफरेंस बुक रेफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता है कि कार्प रेफर करेंगे या फिर कूपर रेफर करेंगे। सो ऑन दैट नोट आपको सिर्फ एक ही बुक पे स्टिक होके उसके जो भी कंटेंट है वो पूरा पढ़ना। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें बुक एक पर्टिकुलर डिसाइड करके नहीं चलना है एंड वो देखना है कि कौन सा टॉपिक किस बुक में अच्छे से दिया है, सो ऑन दैट नोट यू नीड टू रेफर मोर देन वन रेफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो ट्रांसलेशन अगर आपको कार्प में बहुत अच्छे से नहीं दिया है, सो यू नीड टू रेफर एनी अदर बुक। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैक्टर्स, जैसे पर्टिकुलर हमें पता है कि इनिशिएशन के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या उनका रोल है, लेकिन कुछ एक बुक में होता है और भी डिटेल डिस्कवरी दिया रहता है कि वो कैसे डिस्कवर किया गया, क्या उसका रोल है। सो ऑन दैट नोट यू नीड टू रेफर एटलीस्ट टू बुक्स टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड एट द सेम टाइम अगर आप दो बार पढ़ेंगे तो वो रिपीट होता है एंड रिपीट होने से आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि इस वाले टॉपिक में ये सारे आउटलाइन है एंड उसमें पढ़ना है। सो आई विल सजेस्ट कि मोर देन वन बुक पढ़िए। ऐसा भी नहीं कि आपको मल्टीपल सोर्सेज जाना है पढ़ने के लिए, अपना टाइम वेस्ट करना है, नहीं। स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक अगर आप रेफर कर रहे हैं तो 2 इज मोर देन इनफ। 2 भी उस केस में जब आपको एक बुक से अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि कंटेंट में थोड़ा बहुत स्पेसिफिसिटी की नीड है, स्पेसिफिक फैक्टर्स मेंशन नहीं है, तो उस केस में आप देखिए दूसरे बुक में वो कंटेंट मेंशन है या नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा।